मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आप सभी को मालूम है नियोजित शिक्षक सामान्य शिक्षक कहलाते हैं, जनरल टीचर, और सभी मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और उच्चतर हाई स्कूल में फिजिकल टीचर की भी बहाली हुई है। फिजिकल टीचर प्रखंड शिक्षक या नगर शिक्षक कहलाते हैं, जबकि नियोजित शिक्षक प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक या पंचायत शिक्षक भी कहलाते हैं। लेकिन फिजिकल टीचर में पंचायत शारीरिक शिक्षक नहीं होते, वो प्रखंड शारीरिक शिक्षक होंगे या नगर शारीरिक शिक्षक होंगे। तो इनकी बहाली भी बड़े पैमाने पर प्रत्येक मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और उच्चतर स्कूलों में की गई है। अब देखिए, सरकार इनका भी सक्षमता परीक्षा ली, इन लोगों ने भी फॉर्म भरा। तो इन लोगों को फॉर्म भराया गया 6 to 8 के नाम पर कि आप चूंकि मध्य विद्यालय के टीचर हैं तो 6 to 8 में आप फॉर्म भरिए। इन लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षाएं दी और पास भी कर गए। अब सरकार को बाद में जानकारी मिली कि अरे, हमने तो 6 to 8 में इनको लिया, लेकिन इनका मूल कैडर तो शारीरिक शिक्षक का जो है वो बीएड हो या डीपीएड हो या डीएलएड हो या बीईई हो, सभी मूल कैडर में ही इन लोगों की भी बहाली हुई। मूल कैडर का मतलब एक ही कैडर जिसमें बीटी के भी लोग हैं, बीएड के भी लोग हैं, डीएलएड के लोग हैं, सीपीएड के लोग हैं, और सीपीएड के बाद आता है आपको बीपीई, अब बीपीएड, इन लोगों की भी बहाली है। बीपीई और बीपीएड सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूलों में भी उनका चयनित होता है। खैर, बहाल तो हो गए, सक्षमता भी दे दिए, लेकिन जब ज्वाइन कराने की बारी आई तो एक स्टे लग गया कि अभी नहीं, सरकार इस पर निर्णय लेगी कि इनका ज्वाइनिंग कैसे कराया जाए। देखिए, यहीं से सरकार अपने ही जाल में फंसना शुरू हो गई और वो फंसते चली जा रही है आज तक। इसका कारण है कि आप तो मध्य विद्यालय में इनको नौकरी मिली, मध्य विद्यालय के बच्चों को ये फिजिकल टीचर के रूप में पढ़ाते हैं या खेल कूद कराते हैं या जो भी कराते हो, लेकिन अब सरकार का निर्णय आ गया कि नहीं, इनका चयन परीक्षा भले ही 6 से 8 में दिए हों, लेकिन इनका चयन होगा 1 से 5 की में, यानी प्राथमिक श्रेणी में। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसमें क्या हुआ कि 1 से 5 वाले का मूल वेतन है 25,000 और 6 से 8 वाले का है 28,000। इन लोगों को एक आशा थी कि 28,000 वाले मूल वेतन पर मेरी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन सरकार ने एक ही पलटा में इन सबको चित कर दिया और सबको 25,000 के मूल वेतन पर ज्वाइन करना पड़ रहा है। आज के डेट में जितने नियोजित शिक्षक थे, शारीरिक शिक्षक, वे सब के सब लगभग 45,000 से 52-53,000 रुपए तक का वेतन उठा रहे थे। अब क्या होगा? अब इनका वेतन घट के कम से कम 10-12,000 रुपया उनके मूल वेतन में घट जाएगा जब वेतन मिलेगा। अभी जानकारी भी मिली है, सोशल मीडिया पर चल भी रहा है कि बिना प्राण काटे हुए 39,000 कुछ रुपया विशिष्ट शिक्षकों को मिलना शुरू हो गया है। अगर वो भी कटता है अगर प्राण, तो उस हालात में 14% सरकार, आपका कंट्रीब्यूशन 10% होगा और सरकार 14% देगी। 10% का मतलब हो गया कि आपके 2800 या 2500 में 2,500 रुपया और घट जाएगी। तो जो आप बढ़ने की कल्पना करते थे, अब वो क्रम टूट गया, अब घटने की कल्पना करना होगा। खैर,
अब सरकार कैसे फंस गई वो मैं बताना चाहता हूं। सभी को मालूम है कि शारीरिक शिक्षकों की बहाली केवल और केवल मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और उच्चतर हाई स्कूल में होता है। अब शिक्षकों का जो नया नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है फिजिकल टीचरों का, वो 1 से 5 में है। अब वो 1 से 5 में लेंगे और उनका मूल वेतन हो जाएगा 25,000। अब ये जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय भी अपना सर पीट लेंगे। उन्हें भी समझ में नहीं आएगा कि सरकार कर क्या रहेगी। अगर कोर्ट सरकार से पूछे कि भाई इनकी पोस्टिंग कहां हुई है, तो मध्य विद्यालय में। अब ये दलील देंगे कि मध्य विद्यालय में भी 1 से 5 की पढ़ाई होती है, यही कहेंगे ना। लेकिन ये लोग केवल और केवल मध्य विद्यालय के लिए ही चयनित होते हैं। इसलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय किस तरह का आदेश देते हैं। दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो पुराने संगठन के लोग हैं, वे लोग तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्तता के लिए लगे हुए हैं। उनका लगना वाजिब भी है, लगना भी चाहिए, क्यों ना लगे, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। वे बेचारे केस लड़ने के नाम पर कुछ अपना उद्धार भी कर लिया करते हैं। आज अगर केस हो ही नहीं, लोग परेशान ना हो और केस ना हो, तो फिर शिक्षक संगठनों का क्या मतलब है। बिहार में तो संगठन का एक ही उद्देश्य है, चंदा करो, केस करो और निर्णय जो आ जाए। यहां तो ऐसे ऐसे नेता हैं, काबिल नेता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मावकाश में जब कोर्ट बंद थी तब भी कोर्ट में अपीयर हो गए और जैसे ही केस नंबर बोला गया केस डिसमिस हो गया। उन्हें लगता था कि हम बिहार के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, तो वैसे वैसे नेताओं का सुप्रीम कोर्ट में क्या वजूद है उन्हें समझ में आ गया होगा। खैर, यह उनका मसला है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, समय कम है, 12 तक सक्षमता का फॉर्म भरना है और लोग अब बिलों से निकल रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि विशिष्ट शिक्षकों की संख्या कम पड़ रही है, नियोजित शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो रही है। और इन लोगों ने पूरी जिंदगी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में काम किया। अब ये लोग खुल के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। नियोजित के केवल खुल के बोलेंगे तो सक्षमता वाले कल इनका नेतृत्व स्वीकारेंगे ही नहीं, और सक्षमता के नेतृत्व पर सवाल पर बोलेंगे तो निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षक अब इनको घास देने वाले हैं नहीं। इसलिए वो भी बेचारे परेशान हैं, उनकी भी रोजी रोटी की समस्या का सवाल उठ गया है। क्योंकि जब जब माननीय उच्च न्यायालय में केस होता है या उच्चतर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस स्थिति में इन लोगों को कुछ फायदा हो जाता है। चंदा आता है, लोग चंदा देते हैं, उसी चंदे के पैसों से ये लोग दिल्ली जाते हैं और अपनी भी कुछ जुगाड़ पद्धति से अपने दिन को वो अच्छे कर लेते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि परिवार छोड़ करके दिल्ली में रहना, अकेले रहना, भले ही वो अच्छे होटल में रहते हो, लेकिन परिवार का साथ तो छूट ही जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं उन शिक्षक संगठनों से निवेदन करूंगा कि आप न कल सक्षमता के पक्ष में थे और आपका हर बयान सक्षमता के खिलाफ हुआ करता था। आप नेतृत्व करने के चक्कर में कहीं के न रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कल तक जिन लोगों के पक्ष में काम करते थे, मेरा मानना है कि आपको उसी के पक्ष में काम करना चाहिए। विशिष्ट वाले आपकी बात माने नहीं, एकदम नहीं माने,
आपने प्रयास किया, लेकिन ये लोग माने नहीं। जब आपके प्रयास से ये बात नहीं माने तो कल क्या कारण हो सकता है कि आपका नेतृत्व ये स्वीकार कर ले। इसलिए आप लोग भी सोचिए। देखिए, शिक्षक संगठन को इस तरह विखंडित होते मत दीजिए। हमें सभी संगठन के लोगों से सहानुभूति है, हमने देखा है, दर्द है उनके लिए। इसलिए आप चाहते हैं कि विशिष्ट भी आगे बढ़े और नियोजित भी बढ़े, तो ये दोनों नाव एक साथ सवारी नहीं कर सकते हैं। एक ही नाव पर सवारी करें। विशिष्ट का करना है तो विशिष्ट के पक्ष में बोले, करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नियोजित के पक्ष में है तो नियोजित के ही पक्ष में रहनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज याद रखिए कि आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, एक ही जवाब है, नियोजित शिक्षक बने रहना सबसे अच्छा विकल्प है। जो भी नियोजित शिक्षक का पद छोड़कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आने वाले समय में उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। फिर भी आप अपना निर्णय स्वयं ले, अपने बुद्धि और अपने विवेक से ले, कि मेरे कहने से या किसी के कहने के बहकावे में ना आए। लेकिन निर्णय जरूर ले कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। अंत में यही कहूंगा कि मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग समझदार हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, निर्णय लेने की क्षमता आप में है। इसलिए निर्णय उचित समय में ही लेना चाहिए। बाद में लिया गया निर्णय पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।